आंदोलन के लिए करेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा पर बैठेंगे अगर भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तो। मेरा टैक्स का पेयर का पैसा है, अभियंता को काम करना होगा और नहीं करेंगे तब इनको यहाँ से विदाई हम लोग करेंगे। मेरा डायरेक्ट ईडी और सीबीआई से मांग है कि आप इस पे जांच करा लें और दूध का दूध और पानी का पानी एकदम साफ आपके सामने हो जाएगा। जोहार, नमस्कार, मैं हूं विनोद। आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि हम लोक भवन के जस्ट समीप अभी आए हुए हैं। यहाँ पे जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कांग्रेस यूथ कमेटी की ओर से किया जा रहा है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इन लोगों की समस्या है और क्यों ये लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ है और 1 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन पे आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? बीनू सौरभ, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। देखिए, हमारी मांगे हैं कि मुख्य अभियंता को यहाँ पे शीघ्र से शीघ्र यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो जनता हित में कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। जो भी निविदा का निष्पादन, मान के चलिए कि आज टेंडर निकला और 2-3 महीना में निष्पादन हो जाना चाहिए, कार्य शुरू हो जाना चाहिए, वो 18 महीना तक लंबित है। 18 महीना तक टेंडर खुल नहीं रहा। आज से हम 6 महीना पहले भी मैंने वहाँ पे अपना लेटर के माध्यम से मुख्य अभियंता से मांग किया था कि दिक्कत क्या आ रही है, लेकिन उसका भी जवाब हमको नहीं मिला। जब उनसे बात करने जाते हैं तो वो टाल मटोल करते हैं कि बस अभी थोड़ा दिन और रुक जाइए, छठ के बाद होगा, छठ से फिर गए मिलने तो बोले कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, तो आचार संहिता के बाद हम इसको खोलते हैं। आचार संहिता भी खत्म हो गया, गए पूछने की क्या हुआ महोदय, तो उनका कहना है कि देखियो हमको ऊपर से दबाव है। हम बोले ऊपर से किसका दबाव है? तो खुल के बोलना नहीं चाहते हैं और बोलते हैं कि ऊपर से दबाव है। और हमको जहाँ तक जानकारी मिली, जब इर्द गिर्द संवेदक लोग से हम भेंट किए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई फायदा नहीं है आप ये सब करके। यहाँ पे सिर्फ एक ही संवेदक का चलता हुआ है, अंशु कंस्ट्रक्शंस बोकारो के। अंशु कंस्ट्रक्शंस को ही जितना भी टेंडर, मान लीजिए हम बिलों में डाल रहे हैं तो हमको नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ शेड्यूल रेट में अंशु कंस्ट्रक्शंस को सौंप दिया जा रहा है। तो आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा, जब तक हाँ उस टेंडर में हो सकता है कुछ लिटिगेशन होगा, मैनेज नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए निष्पादन नहीं हो पा रहा है, ऐसा हमको संवेदक के द्वारा हमको जानकारी आया। तो इसका मेरा डायरेक्ट ईडी और सीबीआई से मांग है कि आप इस पे जांच करा लें और दूध का दूध और पानी का पानी एकदम साफ आपके सामने हो जाएगा। किसी एक ठेकेदार की वजह से जो है तो नहीं चल पाएगी ना ये पूरी राज्य। देखिए, बात वही तो हम लोग भी कहना चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पे आप पूरा जनता हित का सेवा के लिए आप बैठे हुए हैं ना। आपको अधिकारी, आप अधिकारी हैं, आप जो ये जनता टैक्स पे करता है उसी से आपको पेमेंट भी मिलता है, और आप जनता हित में नहीं काम करके आप पर्सनल संबंध किसी के पास निभा रहे हैं। हो सकता है कि उनको भी निजी प्रॉफिट होगा, इसलिए वो इस तरीका का हरकत कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले का एक मामला है कि टोटल 22 लोगों ने टेंडर डाला था, 22 लोगों में सिर्फ 6 लोग क्वालिफाई किए, तो 6 लोग में भी अंशु कंस्ट्रक्शन है। और देखिएगा आने वाला समय में कि वो भी टेंडर अंशु कंस्ट्रक्शन को ही होगा, या नहीं तो उनका जो डम्मी पेपर होगा इर्द गिर्द। क्योंकि देखिए, जो भी शेड्यूल में जो रेट पे काम लेते हैं, जहां तक मेरे को जानकारी है कि 2 पेपर लोग डालते हैं, तो उसी में देखिएगा या तो अंशु कंस्ट्रक्शन से अंशु कंस्ट्रक्शन का 16 को डिस्क्वालीफाई हो गए। अरे भैया, 16 को क्यों डिस्क्वालीफाई हो गए? ऐसा क्या दिक्कत आ जा रहा है? और हर बार में अंशु कंस्ट्रक्शन क्वालिफाई कर जा रहा है। 2.5 करोड़ से ऊपर का जितना भी टेंडर है, आप उसमें देखिएगा ऑडिट रिपोर्ट जो आयकर विभाग बोलती है, ऑडिट रिपोर्ट और UIDN, उसको भी दरकिनार कर दिया जा रहा है। तो इसका मामला तो यही समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार ग्रामीण कार्य विभाग में बैठा हुआ। जब से श्रवण कुमार जी यहाँ पे आए हुए हैं तब से पूरा भ्रष्टाचार फैला के रख दिए हैं। ना जनता का हित में कोई काम हो रहा है, लोग वहाँ परेशान हैं। रोड में जब बरसात होता है तो हम अपने इलाका में देखते हैं कि किस तरीके से लोग चलते हैं, चलने का स्थिति नहीं है। वहाँ पे शिलान्यास हो गया, लोग खुश हुए कि अब में हमारा रोड बनेगा। पता चला संबंधित मंत्रालय के सचिव को आपने आवेदन दिया? सचिव को आवेदन तो मैं कल भिजवाया था धरना को लेकर, इससे पहले, लेकिन हम सिर्फ मुख्य अभियंता तक गए। मुख्य अभियंता से ही जवाब नहीं मिल रहा है ढंग से, मतलब जो मेरा लेटर लिखित कंप्लेन है उसका भी वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या सचिव जी क्या करेंगे? भैया बात ऐसा है ना कि अब रांची में एक नया युवा खड़ा हो गया है,
ठीक है, नया युवा का एक टीम खड़ा हो गया बीनू सौरभ के नाम से। जान लीजिए नया एक युवा का मैंने टीम खड़ा हो गया। और वो जो है ना, जाइएगा ना ऑफिस में, ग्रामीण विकास का ऑफिस नहीं है वो। हम तो उसको कैसे कहते ग्रामीण विकास का ऑफिस है, वो तो अंशु कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है। क्योंकि लोग ही बोल रहे हैं कि वो अंशु कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है। ग्रामीण विकास को हम बोले ना जाके, जब भैया काम क्यों नहीं हो रहा, बोला भैया किस कंस्ट्रक्शन कंपनी से है, तो भैया किसी को काम यहाँ मिलता है अंशु कंस्ट्रक्शन के अलावा के लिए। हम बोले जी भाई ये अंशु कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है क्या, बोले हाँ भैया अंशु कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है, ग्रामीण विकास का ऑफिस, आप भ्रमित मत रहिएगा। अब हम ये चीज समझना चाह रहे हैं क्या चीज पर्सनल इंटरेस्ट है जो कार्यपालक अभियंता सुनील झा है और चंदन कुमार जो मुख्य अभियंता है, इनका व्यक्तिगत क्या इंटरेस्ट है जो ग्रामीण विकास के ऑफिस को वो है अंशु कंस्ट्रक्शन का ऑफिस बना दिया है। हमको इस चीज का सबसे पहले जवाब चाहिए। हम सोच समझ के निगेशन लगा रहे हैं। क्यों? हमको भी शक हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है 8 माह से कोई भी निविदा का निष्पादन ही नहीं हुआ अभी तक। अब बताइए आपने उनसे ये सवाल किया, 18 माह से आपने उनसे ये सवाल किया कि ये अंशु कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है या मेरे ग्रामीण जो विकास का ऑफिस? अभी जो मेरे यूथ के नेता अभी जो बने हैं बीनू सौरभ जी, जो इनको ये एक ही बात बोले, जो हम जब तक रहेंगे, मेरा सांस जब तक चलेगा तब तक हम रांची में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। एक ही बात ही बोले। हम बोले जी भैया अब तो हम आपके साथ हैं, इसी बात में निकल साथ हैं। और हम यहाँ पर बैठे हुए धरना पे क्यों बैठे हुए हैं, हम इसी बात पे लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। जब मेरा रोड साला इतना दिन से खराब है, अभी तक बन नहीं रहा है, 18 महीना से कोई निविदा नहीं, आखिर क्या हो रहा है? टैक्स तो हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हम टैक्स चिकना रोड पे चलने के लिए दे रहे हैं कि ठेहुन पर गढ़ा पर चलने के लिए दे रहे हैं? ये बताइए हमको। मेरा टैक्स के पेयर का पैसा, हमको अधिकार है बोलने का। और हमको अब एक मुख्य रूप से यहाँ के हम बोले, जाके इनसे मिले ऑफिस में, हम कांग्रेस ऑफिस गए तो यहाँ के बोले कि प्रदेश से सचिव से मिले हम विनोद सौरभ जी से। ये बोले कि चलिए हम लोग बैठते हैं धरना पे। इन्होंने आवाज उठाई, बोले जो हम 6 महीना पहले भी लेटर दे चुके हैं, अभी तक नहीं हुआ। और इन्होंने हम एक बार गए इनके पास ऑफिस में, अब बोले हम चलिए तुरंत अभी धरना पर बैठते हैं। धरना पे जो आप लोग बैठे हैं तो ग्रामीण विभाग से बात किए, कार्यालय से बात किए, आप लोग को कोई भैया शोधी लेने वहां से आए हैं कोई? 6 महीना से इनको लेटर दिए हुए हैं, हमको पता भी नहीं था। पता चला है 6 महीना से लेटर दिए हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम बोले जब अब ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, अब तो आपको सीबीआई से जांच इनका संपत्ति कराई आगे अभियंता साहब को। जो आखिर 18 महीना से कर का रहे हैं ऑफिस में, ये अंशु कंस्ट्रक्शन के ऑफिस बना के बैठे हैं जो ग्रामीण विकास के ऑफिस को, ये कर का रहे हैं 18 माह से। इनका हमको अब जवाब चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं रहता तो 18 माह से कोई भी अभियंता कोई भी कार्य का निष्पादन कैसे नहीं होगा बताइए? 18 माह थोड़ा बड़ा समय थोड़ी होता है भैया, ये तो एक जनरल आम आदमी भी समझ सकता है। यानी कि इनका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट तब जैसे ही सीबीआई जांच और ईडी जांच होगा ना भैया, तुरंत निकल जाएगा संपत्ति कितना का है। और ये तो हम लोग का अधिकार है ना, भारत का भारत ईडी और सीबीआई जांच चाहते हैं। क्या बोले सर? अंशु कंस्ट्रक्शन का भी हम लोग ईडी और सीबीआई जांच चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है सरकार द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा? अगर आज हम लोग का बात, अगर सरकार अगर डिसीजन नहीं लेती है तो हम लोग फिर इससे भी आगे आंदोलन करेंगे। उग्र अभी जैसे हम लोग अभी राज्यपाल को एक चिट्ठी देंगे, एक मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी देंगे। अगर उसके बाद भी काम नहीं होता है तब फिर हम लोग और उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। उग्र आंदोलन करेंगे भैया। और जब तक यहाँ से भ्रष्टाचारी अभियंता को नहीं हटाएंगे, तब अगर हम लोग को, अगर छात्र को अगर रोड पे अगर आके आंदोलन करना पड़ेगा, हम उसके आंदोलन के लिए करेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा पर बैठेंगे अगर भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तो। मेरा टैक्स का पेयर का पैसा है, अभियंता को काम करना होगा और नहीं करेंगे तब इनको यहाँ से विदाई हम लोग करेंगे। अब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार करके हुआ आप अपना बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाइए, हम लोग बैठ के झाल पीटेंगे। हम मेरा रोड चिकना चाहिए, वहां पर एक्सीडेंट हो रहा है, कौन जवाबदेह होगा इसका? कोई किससे हम लोग जाएंगे? आप ही से ना पूछेंगे। और इसके यूथ के तब मैंने एक कहा, इनका तो एक ही पर्पस है, जब हमको भ्रष्टाचार से मैंने रांची से तो भ्रष्टाचार पूरा मिटा ही देना है। तब हमको जब तक इनका हम लोग, इसीलिए हम लोग राज्यपाल पास भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी लेटर दे रहे हैं। जब हम इनका पहला बात की इनका 2.5 करोड़ से जितना ऊपर का निविदा है, पहला बात की सीबीआई से जांच हो, ईडी से। और व्यक्तिगत रूप से सुनील झा जो कार्यपालक अभियंता है और चंदन कुमार मुख्य अभियंता, इनका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कितना है पहले ही बात, उतने में साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कितना कमा के रखे हैं,
इन लोगों की मांग है कि जो ग्रामीण विकास विभाग है उस विभाग को वो निजी विभाग बनाया जा रहा है। इन लोगों का मांग है कि उसकी जांच हो और जांचों उपरांत ईडी और सीबीआई से, इन लोगों की मांग है कि ईडी और सीबीआई से उसकी जांच हो और जांच करके जो है इस पर जो है निष्पक्ष सरकार कार्रवाई करे। और इसी को लेकर के ये लोग अभी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आप देख रहे थे द लाइव कवरेज। जय हिंद।